हम्म। नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर प्रशांत नारायण ढेपे, हिंदी विभाग प्रमुख लक्ष्मीबाई सीताराम हवे महाविद्यालय दोड़ामार। मेरे इस प्रपत्र का नाम है उपेक्षितों के नायक अण्णाभाऊ साठे, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। प्राचीन काल से ही भारत में वर्ण व्यवस्था बसी हुई है। इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। पहला उच्च वर्ण जो है ब्राह्मण है, उसके बाद द्वितीय वर्ण है क्षत्रिय, तृतीय है वैश्य और चतुर्थ है शूद्र। इन शूद्रों के अंतर्गत कई प्रकार की निम्न जातियाँ आती हैं, जैसे कि महार, मातंग, भंगी, वडार जैसे अनेक प्रकार की निम्न जातियाँ आती हैं, जो सदियों से यह जातियाँ उपेक्षित जीवन जी रही है, प्रताड़ित जीवन जी रही हैं। समाज में उनकी उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार के उपेक्षा से युक्त समाज जीवन यापन प्राचीन काल से कर रहा है और ऐसे उपेक्षा के अंधकार में प्रताड़ित होकर गुमराह जिंदगी जीने वाले इस समाज को क्रांति सूर्य अण्णाभाऊ साठे जी ने अपने साहित्य के माध्यम से उनमें नव चेतना तथा प्रेरणा उनके अंतर्गत अपने साहित्य के माध्यम से भर देने का क्रांति सूर्य अण्णाभाऊ साठे जी ने सफल प्रयास किया है। इसलिए भारतीय इतिहास में उन्हें क्रांति सूर्य, लोकनायक तथा प्रबोधनकार के रूप में जाना जाता है। ऐसे इस महान लोकनायक का जन्म 1 अगस्त 1920 में सांगली जिले के तालुका वाळवा के वाटे गांव में हुआ है। उनका असली नाम तुकाराम भाऊराव साठे यह था। जब उनका जन्म हुआ तब समाज में जाति पाति, छुआछूत और सामाजिक विषमता अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंच गई थी। इस सामाजिक विषमता ने इतना कड़ा रूप धारण कर लिया था कि उपेक्षित समाज ठीक से जीवन यापन नहीं कर सकता था। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था और सामाजिक विषमता के प्रति उनके मन में बचपन से ही असंतोष की भावना पनपने लगी थी। ऐसे इस महान लोकनायक ने अपने साहित्य के माध्यम से इस उपेक्षित समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया है। अण्णाभाऊ साठे जी के व्यक्तित्व के अनेक से बहुत सारे पहलू हैं। हम उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, उनके अलग अलग विशेषताओं से भरे उनके पहलुओं को, उनके गुणों को देखकर हम देख सकते हैं। उन्होंने व्यक्तित्व के में अपने अंतर्गत जो गुण उनके सामने आते हैं, उन गुणों को भी उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, उनका जब लोक परिचय मिलता है तो उसमें हम देख सकते हैं कि उनके भीतर कई प्रकार के गुण थे, जिसमें से पहला गुण है सदाचरण। अण्णाभाऊ साठे जी यह सदाचरण पर जोर देते हैं। स्वयं का मन पवित्र होना और सदाचरण करना यही सबसे भला और नेक कर्म है, ऐसा वे मानते थे। सदाचरण से मन को शांति मिलती है और इंसान स्वर्ग को प्राप्त होता है, तथा पाप कर्म से, स्वार्थ से इंसान नरक तक पहुंच जाता है, ऐसी उनकी भावना थी। इसलिए वे सदाचरण पर जोर देते थे और अपने साहित्य के माध्यम से भी लोगों को सदाचरण की, विनम्रता की प्रेरणा देते थे। दूसरी बात यह है कि जाति प्रथा का वे प्रखर विरोध करते हैं। अण्णाभाऊ साठे जी जाति धर्म को आफू की गोली के समान मानते हैं। जैसे कि आफू की गोली लेने के उपरांत एक प्रकार से नशा चढ़ जाता है, वैसे ही इस धर्म जाति का नशा इंसान में चढ़ जाता है और जब तक ये नशा नहीं उतरेगा तब तक इस देश समाज का विकास नहीं हो पाएगा। इस समाज में समता का मूल्य प्रस्थापित नहीं हो सकता, ऐसा वे मानते थे। तीसरी उनकी एक व्यक्तित्व की खास बात है कि म की महत्ता। म अर्थात म को वे मेहनत कहते हैं। इंसान को मेहनत कश होना चाहिए। इंसान जब मेहनत करेगा तभी उसको रोजी रोटी मिल सकती है। बिना म के कु तक उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो है अण्णाभाऊ साठे जी मेहनत पर जोर देते हैं और हर इंसान को अपने साहित्य के माध्यम से मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। अब सीधे उसके व्यक्तित्व के उपरांत हम उसके कृतित्व पर को भी देख सकते हैं कि वो एक ज्येष्ठ साहित्यकार थे। उन्होंने करीब 35 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें चित्रा, फकीरा, वारणेचा वाघ, चिखलातील कमळ,
माकड़ीचा माळ, इस प्रकार के बहुत सारे उनके करीब 35 जो है उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। और इसके अंतर्गत फकीरा नामक ये उपन्यास जो है 1959 में प्रकाशित हुआ और 1961 में उसको राज्य सरकार का पुरस्कार भी मिला है। एक श्रेष्ठ उपन्यास के जरिए उसको सम्मान दिया गया है। साथ ही उन्होंने कथा संग्रह भी लिखे, उसमें से निखारा, नवती, पिसाळलेला माणूस, फरारी, गजार, इस प्रकार की उनका जो है कथा संग्रह भी प्रसिद्ध हुए हैं। साथ ही लोक नाटक भी हैं, उनमें अकलेची गोष्ट, देशभक्त घोटाळे, शेठजीचे इलेक्शन, पुढारी मिळाला, इस प्रकार के जो उनकी लोक नाटक भी है। और साथ में उन्होंने नाटक भी लिखा है, इनामदार, पेंग्याचं लगीन, इस प्रकार के उन्होंने जो है नाटक भी लिखे हैं, काव्य भी लिखे हैं। उसके अंतर्गत पवाड़े, लावण्या उन्होंने लिखे और इसके जरिए उन्होंने जन जागृति करने का प्रयास किया है। तो अंततः हम यूँ कह सकते हैं निष्कर्ष रूप से कि अण्णाभाऊ साठे एक थोर समाज सेवक थे, जिन्होंने साहित्य के जरिए अपनी कलम उठाकर साहित्य के माध्यम से लोगों को, जन जन को एक प्रेरणा दी है, उनमें प्रबोधन किया है और जीवन की सही राह बतलाकर स्वाभिमान से जीने का उन्होंने एक जरिया लोगों के मन में जो उनको नव चेतना देते हुए उनको लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। और इस जाति प्रथा का खंडन वे इस अपने साहित्य के माध्यम से करते हैं। और इसलिए इस थोर साहित्यकार को, लोकनायक को, क्रांतिसूर्य अण्णाभाऊ साठे जी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ।